3000 में टोल फ्री सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि इसमें फ़ायदा किसका है, जनता का, सरकार का या टोल कंपनियों का। भारत सरकार के सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में ही एक स्कीम लॉन्च की है, फास्टैग एनुअल पास। 3000 देकर आप पूरे साल में 200 बार नेशनल हाईवे पार कर सकते हैं बिना हर बार टोल पे किए हुए। सही लगा ना सुनकर? लेकिन रुकिए, इस स्कीम के अंदर कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल। भारत सरकार ने फास्टैग एनुअल पास की घोषणा की है, जो 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। इसमें कोई भी प्राइवेट गाड़ी जैसे कार, जीप या वैन 3000 सालाना देकर 200 ट्रिप कर सकती है। हर टोल क्रॉस करने पर एक ट्रिप काउंट होगी। क्लोज टोल सिस्टम में एंट्री और एग्जिट मिलाकर एक ट्रिप मानी जाएगी। वैलिडिटी या तो 1 साल होगी या फिर 200 ट्रिप, जो पहले खत्म हो जाए। ध्यान रहे कि ये स्कीम कमर्शियल गाड़ियों, ट्रक, बस या 2 व्हीलर पर लागू नहीं है, और हाँ, ये सिर्फ NHAI टोल पर चलेगी, राजमार्गों या प्राइवेट रोड्स पर नहीं। अब बात करते हैं सरकार को इससे क्या फायदा। सीधी सी बात है, 3000 एडवांस लेकर सरकार को ट्रिप के पहले से ही फिक्स रेवेन्यू मिल गया। हर महीने अलग अलग वसूली नहीं, अब कैश फ्लो पहले से पक्का। और जो लोग पूरे 200 ट्रिप नहीं करेंगे, उनका पैसा सरकार के पास वैसे ही रहेगा, यानी बिना सेवा दिए सरकार को पैसा। ऊपर से टोल बूथ पर झंझट कम होगा, लेन देन तेज होगा और सरकार कह सकेगी कि हमने जनता को राहत दी। लेकिन असल में यह राहत सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हाईवे पर रोज निकलते हैं। अब सोचिए, अगर आप महीने में सिर्फ 2-3 बार हाईवे से गुजरते हैं तो 3000 देना समझदारी है क्या? आपकी कुल ट्रिप साल भर में 30-40 ही होगी, यानी प्रति ट्रिप 7500 रुपये देना पड़ा, जो नॉर्मल टोल से भी ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों के लिए यह स्कीम फ़ायदा नहीं, नुकसान है। और जो लोग हर रोज़ ट्रैवल करते हैं, उनका खर्चा पहले भी लगभग उतना ही था। अब फ़र्क ये है कि उनको एडवांस में 3000 देने पड़ेंगे। कई लोगों के लिए ये अपफ्रंट कॉस्ट एक बोझ बन सकती है। मतलब ये स्कीम रेगुलर ट्रैवल के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी जनता के लिए फ़ायदे से ज़्यादा भ्रम है। अब बात करते हैं उन सवालों की जो स्कीम के लॉन्च में किसी ने नहीं उठाया। पहला, क्या कल को ये स्कीम अनिवार्य ना हो जाए, जैसे फास्टैग हुआ? दूसरा, क्या ट्रिप गिनने का सिस्टम पारदर्शी है? तीसरा, अगर कोई ऐप गड़बड़ करे तो ट्रिप कैसे साबित होंगे? चौथा, 3000 एक गरीब परिवार के लिए एक छोटा अमाउंट नहीं है, तो क्या ये सबके लिए सुविधा है या सेलेक्टिव फ़ायदा? पाँचवा, क्या इससे टोल कंपनियों को लॉन्ग टर्म में बड़ा फ़ायदा मिलेगा? छठा, जो सबसे ज़रूरी है, अगर राहत देनी है तो 3000 का एडवांस मॉडल क्यों ना एक सीधी स्कीम लाई जाती जो हर ट्रिप 10 या 15 रुपए में तय हो, सबके लिए समान और पारदर्शी। इन सवालों का जवाब आपको कहीं प्रेस रिलीज में नहीं मिलेगा, इन्हें पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दोस्तों, 3000 वाली इस स्कीम का नाम भले ही एनुअल पास हो, लेकिन इसके पीछे का रास्ता हर किसी के लिए क्लियर नहीं है। कुछ के लिए ये राहत है, कुछ के लिए एडवांस वसूली। आपका क्या मानना है? क्या यह जनता के लिए स्कीम है या सरकार के लिए सेल्फ कलेक्शन मॉडल? कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।